स्टार्ट हो गया। नमस्कार दोस्तों एसएमटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों आज हमारे पास कुछ स्टूडेंट हैं जो कि 15 अक्टूबर का जो बैच हमारा मोबाइल रिपेयरिंग का स्टार्ट हुआ है उसका स्टूडेंट हैं। और आज का जो क्लास है वो कितना दिन हो गया जी आप लोग का? मतलब 5 दिन का क्लास हो गया है। मतलब आज अभी हम लोग 5वां दिन में है ना? सर। और जो शुरू क्लास होता है हमारा मोबाइल रिपेयरिंग का वो पहला दिन से 6 दिन तक थ्योरी क्लास चलता है। और अभी तक जो आप लोग का थ्योरी क्लास चल रहा है और इस क्लास में ये चलता है कि हमारे मोबाइल के मदरबोर्ड में लगे जो बड़े बड़े आईसी रहते हैं और छोटे छोटे कंपोनेंट रहते हैं, है ना? इसका कैसे पहचान करोगे, इसका ये क्या काम करता है, खराब हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम करेगा, कौन सा आईसी कौन सा सेक्शन में होता है, इसके बारे में, है ना? मतलब मोबाइल फोन का मदरबोर्ड में लगे आईसी का पहचान, मदरबोर्ड में लगे कंपोनेंट का पहचान और उसका डिटेल कि उसका वर्किंग क्या है और वो खराब हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम आएगा और वो किस सेक्शन में लगा होता है ना जी? तो मोबाइल का मदरबोर्ड में जो भी कंपोनेंट होते हैं जैसे कि कॉइल, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, डायोड, चिप रेजिस्टेंस, नेटवर्क क्रिस्टल और जो आईसी लगे हुए इनका हम थ्योरी लिखा दिए, इनका मदरबोर्ड में परिचय करा दिए। अब आप लोग क्या परिचय जानते हो नहीं जानते हो चेक करते हैं जी, है ना? ये होता है लाइव टेस्ट। क्या होता है? लाइव टेस्ट। मतलब ये टेस्ट ऐसा टेस्ट है अगर आप सही बोलते हो तो भी ठीक है, अगर आप गलत बोलते हो तो आप अपना वीडियोस के नीचे देखना कमेंट आएगा कि भाई साहब तू गलत बता रहा है। क्या कर रहा है? गलत। तो सिंपल सा चीज है, इंसान को सीखने के क्रम में गलती करना चाहिए तो गलती होगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना? ऐसी जी सर। तो क्या करेंगे अभी हम लोग सभी से बारी बारी से कंपोनेंट के बारे में पूछेंगे कि आखिर आप 5 दिन का जो क्लास किए हैं उसमें कंपोनेंट का जानकारी हुआ या नहीं हुआ, है ना? तो एक एक स्टूडेंट करके स्टार्ट करेंगे तो चलेंगे। आप बताएंगे जी आपका नाम क्या है? जी सर, मेरा नाम नीलेश टुडू है। उधर देखेंगे सर, बोलिए। मेरा नाम नीलेश टुडू है, दुमका जिला से आए हैं जी, मधुबन गांव से जी। यहाँ एसएमटीसी इंस्टीट्यूट में आप ट्रेनिंग कर रहे हैं। कितना दिन क्लास हो गया सर? 5 दिन सर। 5 दिन क्लास हो गया जी सर। तो कंपोनेंट का क्लास हम दे दिए ना? जी सर। तो कुछ चीजों के बारे में थोड़ा पूछते हैं। वीडियोस में सारे चीजों को पूछना संभव नहीं है क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा, फिर भी कुछ चीजों को जानना जरूरी है क्योंकि ये जितने भी स्टूडेंट है कोई काम नहीं ना करते हैं, फ्रेशर है ना? जी सर। अगर कोई काम करने वाला बंदा रहता है तो उसको हम एक बार दिखाएंगे वो तुरंत दिमाग में सेट हो जाएगा, लेकिन जो फ्रेशर है उसके लिए भारी दिक्कत होता है। तो अगर फ्रेशर स्टूडेंट चीजों को बता दे रहा है तो चलो देखते हैं कहां तक इन लोग क्या बता पाते हैं नहीं बता पाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मोबाइल यहाँ पे ओपन है और देखेंगे ये सारे चीजें, ये कौन सा कंपोनेंट है जी? कोयल है सर। ये सभी कॉइल लगा हुआ है ना? जी सर। चलिए ठीक है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये कौन सा कंपोनेंट है? कोयल है सर। ये बताएंगे, ये वाले कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर क्यों है? क्योंकि कैपेसिटर का साइज हल्का उठा हुआ होता है और हल्का लंबा टाइप में होता है। कॉइल का जो साइज होता है वो हल्का सा चपटा टाइप में होता है ना? चलिए आगे बताएंगे। यहाँ पर 2 ठो आईसी लगा हुआ है, ये कौन सा आईसी है जी? ये कौन सा आईसी है बताएंगे? ये आईसी आपको दिख रहा है, बड़ा है, चारों तरफ से बराबर है, तो ये कौन आईसी कहलाएगा? चलिए इस आईसी के बारे में आप नहीं बता सकते हैं, बताओ ये कौन सा आईसी है? नेटवर्क आईसी। ये नेटवर्क आईसी कौन सा सेक्शन में होता है जी? पावर सेक्शन। नेटवर्क सेक्शन में सर। नेटवर्क सेक्शन में? तो ये नेटवर्क सेक्शन तो नहीं है सर। एंटीना पॉइंट इधर है, ये कौन सेक्शन है? इधर कौन सेक्शन हो जाएगा? पावर सेक्शन। ये कौन आईसी हो जाएगा? पावर आईसी सर। पावर आईसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पावर आईसी। पावर आईसी। देखो जी थोड़ा थोड़ा फेल हो रहे हो। क्या हो रहे हो? बताओ ये कौन सा कंपोनेंट है? कोयल है सर। कोयल है। आप लोग नहीं बोलोगे जी, है ना? अब दूसरे मदरबोर्ड में हम लेकर के आ गए हैं। बताओ यहाँ पर जो लगा हुआ है ये सारे कौन कंपोनेंट है? कैपेसिटर सर। कैपेसिटर लगा हुआ है। ये कौन कंपोनेंट है? कोयल सर। कॉइल लगा हुआ है ना? चलो यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट है तो ये कौन सा आईसी होगा?
पावर आईसी सर। पावर आईसी होगा, है ना। Yes. चलो यहाँ पर हमारे सामने कुछ चीजों को और देखते हैं। यहाँ पर दो बड़े आईसी हैं, जी तो सर। ये कौन सा आईसी होना चाहिए? सीपीयू सर। सीपीयू। ये वाले कौन आईसी होना चाहिए? आईसी। फ्लैश आईसी होना चाहिए। चलिए ठीक है, आप उनको दीजिए जी। आपका नाम क्या है जी? सर मेरा नाम दिलीप है। तो हाँ, कंपोनेंट गिरिडीह का जिला से। पहचान हुआ कि नहीं? यस सर, हो गया सर। कहाँ से आप हो जी? गिरिडीह जिला से। गिरिडीह जिला से हो। इधर क्या सीख के क्लास कर रहे हो जी? मोबाइल रिपेयर। सीख के क्या करोगे? खुद का बिजनेस स्टार्ट। मतलब दुकान चालू करोगे, है ना। चलिए, उसके लिए अपने हाथों में हुनर डेवलप कर रहे हो। यस सर। चलिए देखते हैं सच में हुनर डेवलप हो रहा है कि गड़बड़ा रहा है ना। यस। चलो देखते हैं, कुछ दूसरे मदरबोर्ड को ऑन करते हैं और यहाँ पर आपके सामने कुछ कंपोनेंट वगैरह दिख रहा है, तो बताएंगे ये कौन सा कंपोनेंट है जी? कॉयल सर। ये कॉइल है ना। Yes. चलो यहाँ पे छोटे छोटे काला दिख रहा है, ये कौन सा कंपोनेंट है? चीप रेजिस्टेंस। ये चीप रेजिस्टेंस है। यहाँ पे दो ठो दिख रहा है काला और दो दो पिन है, तो ये कौन कंपोनेंट होगा? डायोड। ये डायोड होगा, है ना। Yes, sir. चलो यहाँ पे दो ठो बड़े आईसी दिख रहा है, तो ये कौन सा आईसी होगा? ये दो बड़ा आईसी है, तो आप बताओ ये वाले जो आईसी है, इस आईसी को क्या कहेंगे? सर सीपीयू कहेंगे। सीपीयू बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मीडियाटेक लिखा हुआ है ना। Yes. तो इसके बगल पड़ोसी ये कौन सा आईसी होगा? फ्लैश आईसी। फ्लैश आईसी होगा। यहाँ पे लगा हुआ एक कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट होगा? नेटवर्क क्रिस्टल है। ये देखेंगे ध्यान से, नेटवर्क क्रिस्टल मेटल का होता है सर। ये मेटल का तो नहीं दिख रहा है, बताओ। कॉयल होगा सर। कॉइल होगा। अगर मेटल का नहीं होगा तो ये कॉइल है ना। Yes. चलो ये दोनों कौन सा कंपोनेंट है जी? कैपेसिटर होगा। कैपेसिटर होगा। चलिए सही आप बताएं जी, आपका थोड़ा रिजल्ट ज्यादा सही रहा है ना। चलिए पड़ोसी को देंगे जी। बताओ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम निर्मल सर। कहाँ से हो जी? गिरिडीह से। गिरिडीह से हो। तो मोबाइल का क्लास कितना दिन आपका हो गया जी? 5 दिन सर। 5 दिन हो गया। तो 5 दिन में कंपोनेंट के पहचान कर पाए कि नहीं? सीख पाए कि नहीं सीख पाए? सीख पाए सर। आप सीखे कि नहीं सीखे, वो उधर वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगा, है ना। चलो शुरू करें क्या? दूसरा मदरबोर्ड ऑन करते हैं ना, देखते हैं इधर। चलिए इधर हमारे पास मदरबोर्ड आ गया और अब चलते हैं यहाँ पे कुछ कंपोनेंट के बारे में जानकारी लेते हैं। थोड़ा इसको छोटा करते हैं भाई साहब। हाँ, अब यहाँ पर देखो, ये आपको दो ठो आईसी दिख रहा है, बड़ा बड़ा आईसी है जी। यस तो सर। ये कौन आईसी होगा? सीपीयू। सीपीयू होगा। ये कौन आईसी होगा? प्लस आईसी। फ्लैश आईसी होगा। चलो अब यहाँ पर आप देखो तो ये कौन क्या चीजें हैं जी? एंटीना पॉइंट। एंटीना पॉइंट है। ये कौन सेक्शन होगा? नेटवर्क सेक्शन। नेटवर्क सेक्शन। ये कौन सा आईसी होगा? 2G आईसी। 2G आईसी। ये कौन सा आईसी होगा? 3G 4G आईसी। और ये कौन सा आईसी होगा? नेटवर्क आईसी। नेटवर्क आईसी होगा। ये कौन सा कंपोनेंट होगा? कॉइल। कॉइल होगा। यहाँ पे इस आईसी के पास बहुत सारा कंपोनेंट घिरा हुआ है ना, तो ये कौन सा आईसी होगा जी? पावर आईसी। पावर आईसी होगा। यहाँ पर जो इस एरिया में जो कंपोनेंट लगा है, ये कौन सा कंपोनेंट होगा? कैपेसिटर। कैपेसिटर होगा। चलो और कुछ देखते हैं इधर भाई साहब, क्या क्या और है। बहुत सारे चीजें लगा हुआ है यहाँ पे। ये कौन कंपोनेंट है? कॉइल है सर। ये कॉइल है। यहाँ पर दिख रहा है, ये तीनों कौन सा कंपोनेंट है जी? कॉइल है सर। ये देखेंगे यहाँ पे, कैपेसिटर। कॉइल जो होता है जी वो चपटा होता है। कैसा होता है? चपटा। चपटा होता है। बताओ तो ये क्या है? बोलिए। देखो ये चपटा दिख रहा है ना, तो ये कॉइल है। हम इसलिए पूछे क्योंकि आप इसको कॉइल बोल दिए थे, है ना। तो देखो यहाँ पे चपटा दिख रहा है ना, ये क्या है? कॉइल है। लेकिन ये दोनों क्या है? कैपेसिटर। कैपेसिटर है। क्या है? कैपेसिटर। कैपेसिटर। चलिए अब दीजिए पड़ोसी को जी। चलिए आप बताइए जी, नाम क्या आपका है? ना लोकेशन किसको है सर? कहाँ से आप हो जी? देवघर जिला से सर। देवघर से हो। कितना दिन का क्लास हुआ जी? 3 दिन का हुआ सर। अच्छा 3। आप पीछे आए हैं क्या? पीछे आए हैं सर। कोई दिक्कत नहीं, पीछे आए हैं तो थोड़ा कम ही जानेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, है ना। जी सर। चलो ठीक है। तो कंपोनेंट का क्लास हुआ कि नहीं आपका? हुआ है सर। हुआ। जहां तक हुआ वहां तक बताएंगे कि नहीं? जी सर। जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सर बोले सच के सिवाय दूसरा कुछ नहीं बोले। नहीं बोलेंगे। चलो इधर आप जो देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या चीज है जी? नेटवर्क
पॉइंट है सर। मतलब अंटीना पॉइंट है ना। हाँ जी सर। तो ये जो एरिया है ये कौन सा सेक्शन होना चाहिए? नेटवर्क सेक्शन होना चाहिए सर। एकदम आराम से बोलोगे, ठीक है, कोई हड़बड़ाना नहीं है। नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं? जी सर। सिंपल सा चीज है, जो इंसान गलती करने के लिए रेडी रहता है वही इंसान आगे बढ़ पाता है। अगर आप गलती कर दोगे तो क्या जाता है, कुछ होगा क्या? होगा तो नहीं सर। नहीं होगा ना। हाँ। लेकिन हड़बड़ाना नहीं, जैसे आप बोल रहे हो हड़बड़ा जा रहे हो, ठीक है। पैसेंस क्या रखना है? पैसेंस रखना है, ठीक है। चलो ये अपना कौन सेक्शन है? नेटवर्क सेक्शन है ना, क्योंकि एंटीना पॉइंट है उसके नजदीक में क्या होगा? नेटवर्क सेक्शन है। चलो यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है जी? कॉइल है। क्या है? कॉइल है। चलिए ठीक है, यहाँ पे जो है ये कौन सा कंपोनेंट है जी? कैपेसिटर सर। कैपेसिटर है। क्या है? कैपेसिटर है। चलो ठीक है, अब यहाँ पर हम आ गए हैं, यहाँ भी दिख रहा है ये क्या है जी? कॉइल है ना। यहाँ पे दो ठो बड़े आईसी हैं, तो जो सबसे बड़ा रहता है वो कौन सा आईसी होता है? सीपीयू रहता है। जस्ट पड़ोसी भाई साहब ये कौन सा आईसी होगा? फ्लैश आईसी। इसी आईसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोरेज डिवाइस, है ना। इसी को हम लोग सेकेंड मेमोरी बोल सकते हैं, इसी को हम लोग eMMC आईसी बोल सकते हैं ना। जी सर। चलिए ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। चलो दो पड़ोसी को जी, नाम क्या आपका है जी? शिव कुमार। आप कहाँ से हो? जमुई जिला बिहार से। जमुई जिला बिहार से हो, तो यहाँ मोबाइल सीख रहे हो? जी सर। सीख के क्या करोगे जी? अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, मतलब दुकान चालू करोगे, है ना। चलो ठीक है, मतलब काहे ना छोटा रहेंगे लेकिन खुद का मालिक रहेंगे, है ना। धंधा काहे नहीं छोटा करेंगे, लेकिन किसी के अंडर में नहीं रहेंगे, चीजों को अपना ही शुरू करेंगे, अपना धंधा शुरू करेंगे। लोगों के अंदर सोच अभी के टाइम में ये होना चाहिए जी, है ना। क्योंकि अभी काम बहुत कम मिलता है, ये जेन्युइन चीजें हैं, है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं, इधर आते हैं जी। चलो मदरबोर्ड आपके सामने ओपन है, दिख रहा है? जी सर। चलो दिख रहा है। तो यहाँ पे इतने सारे एरिया में जो कंपोनेंट है ये कौन सा कंपोनेंट है बताएंगे? कैपेसिटर है। चलो यहाँ पे जो दिख रहा है ये सब क्या है जी? कॉइल है। ये जो आईसी है कौन सा आईसी है? पावर आईसी है। ये जो चमक रहा है मेटल जैसा दिख रहा है ये कौन सा कंपोनेंट है? नेटवर्क क्रिस्टल है। चलते हैं आगे जी, यहाँ पे देखते हैं आगे क्या है। और देखो इधर जब आ गए तो यहाँ पे ये कौन सा कंपोनेंट है? कैपेसिटर है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे छोटे छोटे ब्लैक दिख रहा है, ये क्या है जी? चीप रेजिस्टेंस। क्या है? चीप रेजिस्टेंस। यहाँ पे दो ठो आईसी दिख रहा है, जिसमें से ये कौन आईसी है जी? सीपीयू है। जस्ट बगल में ये कौन सा आईसी है? अब यहाँ पर देखो ना, इस आईसी के जस्ट ऊपर भाई साहब तो कहा गया, हाँ ये कौन सा कंपोनेंट है? कैपेसिटर है। चलो ठीक है, पड़ोसी को दो जी। आप बताओ जी, नाम क्या है? रितेश कुमार साहब। ये लग रहा है तुम पूरा प्रधानमंत्री सामने बैठा दिख रहा है ना। हाँ, कहाँ से आप हो जी? जमुई से सर, जमुई बिहार से। जमुई बिहार से हो। अभी सीख रहे हो मोबाइल रिपेयरिंग जी? यस सर। इससे पहले क्या करते थे? सर पढ़ाई कर रहे थे सर। कैसे दिमाग में आया कि हमें ये सीखना चाहिए जी? सर जैसे जॉब में सर, जैसे पढ़ाई के साथ सर हाथ में सर कुछ हुनर भी, मतलब पढ़ाई के साथ में कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं ना। मतलब पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन उसके साथ में कुछ सीख लेते हैं। अगर पढ़ाई के फील्ड में अगर हम चाहेंगे कहीं नौकरी मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल जाता है तो कुछ सीखा हुआ रहेगा, तो उसके आधार पे भी हम अपना कुछ चालू कर सकते हैं। आज के टाइम में लोगों को कुछ सीखना चाहिए जी, है ना। पढ़ाई चीजें हैं वो बहुत जरूरी है, वो करना चाहिए। अगर पढ़ाई अब पढ़े नहीं रहेंगे तो अपना धंधा भी नहीं कर पाओगे। तो शिक्षा जो है वो इंसान के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उसके अंदर शिक्षा के साथ में कुछ अलग हुनर भी जरूरी है। कोई ये जरूरी नहीं कि सभी को नौकरी मिल जाए, है ना। अगर नहीं भी, हम तो प्रयास कर रहे हैं, हो गया तो ठीक है। हम भी नौकरी के लिए बहुत प्रयास किए हैं जी। देखो नौकरी के लिए सभी लोग प्रयास करता है, हम भी प्रयास किए, नहीं हुआ तो कुछ कमा खा रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर हुनर नहीं होता तो हम ये सब कर पाते हैं? नहीं कर पाते। हमारे अंदर स्किल था, हुनर था, तभी आप हम लोग हमारे पास सीखने आए और सीख रहे हो, है ना। अगर ये नहीं सीखे रहते हैं तो आप नहीं आते। सभी लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थोड़ी पढ़ा सकता है, या पढ़ने के लिए वही आ सकता है। तो चलो अब चलते हैं आगे जी। आप इधर मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहे हो? यस सर। तो कंपोनेंट का क्लास करा दिए जी? यस सर। तो कंपोनेंट का क्लास में क्या समझ में आया, नहीं आया, चीजों को थोड़ा सा कुछ बताना है।
तो चलो यहाँ से शुरू करते हैं। आपको ये क्या चीजें हैं जी? एंटीना पॉइंट सर, एंटीना पॉइंट है जस्ट। ये कौन सा सेक्शन होगा जी? नेटवर्क सेक्शन सर, नेटवर्क सेक्शन होगा। जस्ट बगल में ये कौन सा आईसी होगा? 2G IC सर, 2G आईसी होगा। यहाँ पे ये कौन सा आईसी 3G होगा? 4G IC, 3G 4G। ये कौन सा आईसी होगा जी? वो सर पावर IC नहीं सर, नेटवर्क IC सर, नेटवर्क आईसी। बिल्कुल आराम से बोलेंगे Yes, जी। sir. ये कौन सा आईसी होगा? वो सर पावर IC, पावर आईसी। यहाँ पे जो लगा ये कौन सा कंपोनेंट है? कॉइल्स, कॉइल है। जस्ट इसके बगल में ये कौन सा कंपोनेंट है? वो सर नहीं सर डायोड, नहीं सर डायोड नहीं, क्या है ये बोलेंगे? कैपेसिटर, कैपेसिटर है। यहाँ पर देखेंगे जी ये एरिया में ये सब कौन कंपोनेंट है? कैपेसिटर, कैपेसिटर है। चलो यहाँ पर देखेंगे छोटे छोटे 3 ठो दिख रहा है ब्लैक। ये कौन सा कंपोनेंट है? डायोड, हाँ, चिप रेजिस्टेंस, देखो सबसे छोटा और काला वो चिप रेजिस्टेंस होता है ना। चलो ठीक है। ये दोनों क्या है जी? डायोड, डायोड है। यहाँ पे अपना कौन सा आईसी है जी? CPU सर, सीपीयू। यहाँ पे ये कौन सा आईसी है? फ्लैश IC, फ्लैश आईसी है। चलो सबसे अच्छा तो यही बोल रहा है सही बताया सर। थ्योरी में थोड़ा दिक्कत होता है लेकिन देख करके बता देंगे, है ना। आप उस साइड चले जाएंगे। अच्छा नाम क्या है? सर विष्णु कुमार नाम है। विष्णु। कहाँ से हो आप जी? सर झरिया से। झरिया से हो। इधर आप मोबाइल सीख रहे हो जी? यस सर। इससे पहले क्या करते थे? सर पढ़ाई करते थे। पढ़ाई कौन सा क्लास में हो जी? सर अभी 9th में। अभी 9 में हो। देखो अभी 9 में ये है ना, अभी जो सीख रहा है ना, तो इसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है जी। कैसे पता है? अभी ये बहुत टाइम इसके पास है और 9 क्लास में है। और अगर अभी सीख जाएगा ना, और सीखने के बाद अगर कहीं छोटा मोटा दुकान भी पार्ट टाइम के लिए खोल देगा ना, और अगर फेल भी हो जाएगा ना तभी टेंशन नहीं होगा। लेकिन जब एज ज्यादा हो जाता है ना तो उसके पास समय नहीं है, और उसके वो यदि इंसान एक बार बिजनेस चालू कर फेल हो जाएगा तो उसको बहुत ठोकर लगता है। मतलब घर से भी दिक्कत है, पैसा भी नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं। तो उसके पास अभी बहुत अच्छा एज है जी, जिसमें सीख करके 1-2 बार फेल भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सेटल हो जाएगा। लेकिन कि ज्यादा एज होने के बाद लोगों के पास दिक्कत होता है, फिर भी क्या करोगे, इंसान को करना ही पड़ता है ना। चलो आपका क्लास कितना दिन हो गया जी? सर 5 डेज हो गया। 5 दिन का हो गया है ना। तो 5 दिन हो गया। कंपोनेंट का क्लास हम करा दिए जी। कंपोनेंट में थ्योरी बता दिए। तो थ्योरी समझ में आता है आपको? यस सर। जब 9 क्लास का बच्चा सीख सकता है तो कोई भी सीख सकता है ना जी। चलो ठीक है। वैसे मोबाइल रिपेयरिंग में उतना कुछ हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और वैसे भी ध्यान ये रखना कि दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं कि बिना मेहनत किए होता है। कोई काम होता है क्या? नहीं सर। मेहनत सभी कामों में है, रिस्क सभी कामों में है। बिना रिस्क का कोई काम नहीं होता है जी, है ना। तो चलो चलते हैं, हम कुछ चीजों को इसमें पूछना स्टार्ट करते हैं जी। तो चलो यहाँ पे आपको मदरबोर्ड पूरे चीजों दिख रहा है ना। यस सर। यहाँ पे ये सब कौन सा कंपोनेंट है जी? कॉइल है सर। ये सब कॉइल है। इसके बगल में एक आईसी था, कौन सा आईसी था? सर पावर आईसी था। पावर आईसी था। यहाँ पे एक आईसी दिख रहा है, कौन सा आईसी है? सर 3G 4G आईसी। यहाँ पे आईसी है, कौन सा आईसी है? 2G आईसी है सर। ये कौन सा आईसी है जी? सर नेटवर्क आईसी है। नेटवर्क आईसी। यहाँ पे ये सब कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट है? कैपेसिटर है सर। कैपेसिटर है। यहाँ पे ये कौन सा आईसी है? सर CPU है सर। सीपीयू। यहाँ पे ये कौन सा आईसी है? फ्लैश आईसी है सर। फ्लैश। यहाँ पे ये कौन सा कंपोनेंट है? सर थोड़ा जूम कीजिए ना। थोड़ा सा जूम करें सर। बिल्कुल सर। चलिए ये देखिए सर कॉइल है, कॉइल है सर, कॉइल है। कॉइल है ना। चलो फिर से हम थोड़ा सा इधर आ जाते हैं और इधर देखते हैं ये कौन सा कंपोनेंट है? कौन सा सर? ये वाले। सर ये चीप रेजिस्टेंस। ये देखेंगे बड़ा है सर। सर कॉइल है सर। कॉइल है। ये वाले कौन सा कंपोनेंट है? चीप रेजिस्टेंस। चीप रेजिस्टेंस। छोटे छोटे हैं तो ये क्या हो जाएगा? चीप रेजिस्टेंस। चीप रेजिस्टेंस होगा। ये एरिया में कौन सा कंपोनेंट है? कैपेसिटर है। कैपेसिटर है। चलो मतलब ये सारे चीज हम आपको बता दिए कि मदरबोर्ड में स्मॉल कंपोनेंट और बड़े ऐसे लगे होते हैं ना। चलिए पड़ोसी को दीजिए जी। आप बताएंगे जी, आपका नाम क्या है? दीप रंजन कुमार आप कहाँ से हो जी? सर रतनपुर जमुई बिहार। रतनपुर जमुई बिहार से हो। यस सर। आपका दिमाग में कैसे आया हमें सीखना चाहिए? सर वही सर कुछ मतलब काम कहीं कुछ कर रहे थे सर, और पढ़ाई भी कर रहे थे, लेकिन काम भी वो कर रहे काम थे और पढ़ाई भी कर रहे थे। तो ये सर काम मतलब वो काम बाहर जाके करना पड़ रहा था सर। अच्छा ठीक है, वो कहीं तो- बाहर जाके करना पड़ रहा था। तो सोचे कि ये काम अगर सीख लेते हैं तो कहीं अपना एरिया में ही कहीं कुछ स्टार्ट कर सकते स्टार्ट हैं। कर सकते हैं। चलिए मतलब इसीलिए आप सीखने के लिए आए। आप देखो आप काम भी कर रहे थे और पढ़ाई भी कर रहे थे, ये सबसे नहीं होता है जी। अगर काम करके कोई इंसान पढ़ाई कर रहा है ना तो वो कुछ करना चाह रहा है जी। यस। बहुत लोग बोलते हैं हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम कहाँ काम करने के लिए जाएंगे, है ना। यस। नहीं हो पाता है। तो चलो मेहनत कर रहे हो जी, इसी इससे दिखता है, मेहनती का लक्षण यही दिखता है कि बंदा
कुछ नहीं तो पढ़ाई करने के लिए उतना पैसा नहीं हो पा रहा तो कहीं से काम भी कर रहा है यस और पढ़ाई भी कर रहा है ना। Yes. तो आप सोचे कि कुछ ऐसा पढ़ाई करना चाहिए जो कि हम अपना इलाका में पढ़ाई भी कर सकते हैं और काम भी कर सकते हैं, जो कि खुद का काम होगा, यस है ना। यस चलो ये सब काम सीखा हुआ रहता है तो लोगों को काम हमेशा मिलता है, क्योंकि फोन ऐसा चीज है कि कौन सा ऐसा इंसान है जिसके पास फोन नहीं होगा। सबके पास। जिसके पास घर नहीं होगा उसके पास भी फोन होगा। यस सर। और जिसके पास ताजमहल होगा उसके पास भी फोन होगा। यस और फोन का नीड हर इलाके में हर इंसान को होगा। और फोन एक ऐसा चीज है, ऐसा नहीं कि टीवी तो लगा दिए कभी गिरबे नहीं करेगा। फोन ऐसा चीज है लेके घूमते रहना पड़ेगा, और ये गिरता है, टूटता है, खराब होता है। यस और सबसे ज्यादा अभी धनतेरस का समय आ रहा है ना, Yes, लेकिन sir. सबसे ज्यादा अगर बिकता है, सेल होता है तो मोबाइल फोन होता है। यस सर। जो सेल होता है उसका लिस्ट चेक करोगे तो देखोगे सबसे ज्यादा मोबाइल फोन सेल होता है। अगर मोबाइल फोन सबसे ज्यादा सेल होता है तो खराबी तो वही सबसे ज्यादा होता है। यस सर। तो खराब होता है तो उसका सर्विस के लिए लोगों भी तो ज्यादा चाहिए। यस सर। तो सिंपल एक ऐसा चीज है कि इसके बिना कोई रह नहीं सकता। टीवी खराब हो गया तो लोग क्या बोलेगा, पैसा नहीं है तो चलो 2 दिन के बाद बना लेंगे। यस सर। लेकिन फोन खराब हो जाएगा तो बच्चा दूध नहीं पीता है, बड़े को भूख नहीं लगता है। फोन अगर आपके पास में है तो एक दिन खाना नहीं देंगे तो आप रह जाओगे। फोन रहता लगता दुनिया से जुड़े हुए हैं। Yes. और फोन में इंटरनेट नहीं रहता लगता हम सबसे क्या हो गए हैं, बिछड़ गए। मतलब इस चीजों को सीखोगे तो आपको काम 100% मिलना है, मतलब मिलना है। और ये किसी भी एरिया में, हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है, मार्केट में दुकान नहीं खोलेंगे तो गांव में खोल करके भी कमा सकते हैं। यस सर। हमारे पास जो स्टूडेंट जाता है गांव में, अगर कोई दुकान खोलता है तो खाली मोबाइल दुकान नहीं खुलवाते, उसके साथ और चीज खुलवा देते हैं ताकि वहां पे कस्टमर आता रहे और उसका धंधा पानी चलता रहे, है ना। यस सर। चलिए, जब आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा तो अपने आप दिमाग खुल जाएगा और आप अपने अनुसार से कुछ अलग अलग चीजों को करेंगे। तो आपका कितने दिन का क्लास हो गया जी? 5 दिन सर। 5 दिन हो गया। यस सर। कंपोनेंट का क्लास हम बता दिए। यस सर। बड़े बड़े आईसी के बारे में बता दिए। यस तो सर। चलिए थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि क्या आप समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो, आपको समझ में आया कि नहीं आया वो तो आप ही क्लियर बताओगे, है ना। यस तो सर। चलो यहाँ पे देखते हैं अपने ये वाले कौन सा कंपोनेंट है जी? कॉइल है सर। कॉइल है। Yes, चलो ठीक है। यहाँ पे ये कौन सा आईसी है जी? सीपीयू है। सीपीयू है। ये कौन सा आईसी है? फ्लैश आईसी है। फ्लैश आईसी। यहाँ पे ये सारे कौन कंपोनेंट है? कैपेसिटर है सर। कैपेसिटर है। ये सारे कौन कंपोनेंट है? कॉइल है सर। कॉइल है। ये कौन सा आईसी है? वो सर डायोड है। नहीं सर, वो है रेजिस्टेंस। नहीं, आईसी। ये कौन सा आईसी है? पावर आईसी है सर। पावर आईसी है। Yes, sir. चलो ये कौन सा सेक्शन है? नेटवर्क सेक्शन है। नेटवर्क सेक्शन है। नेटवर्क सेक्शन और पावर सेक्शन पहचान ले रहे हो ना? यस सर। चलो ठीक है। ये कौन सा आईसी है? वो 3G 4G आईसी है। कौन सा आईसी है? वो 2G आईसी है सर। ये कौन सा आईसी है? नेटवर्क आईसी है सर। नेटवर्क आईसी है ना। यस सर। चलो ठीक है, सारे चीजों को ठीक बता रहे हो। चलो ये कौन सा कंपोनेंट है? कॉइल है सर। कॉइल है। यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट है? चीप रेजिस्टेंस है। चीप रेजिस्टेंस है। ये कौन कंपोनेंट है? कैपेसिटर है सर। कैपेसिटर है। चलिए ठीक है जी, बगल वाले को दो। आपका नाम क्या है जी? अमन कुमार। अमन कुमार। कहाँ से हो जी? भागलपुर बिहार। भागलपुर बिहार से हो। चलिए बिहार से इधर आ गए हैं जी, एसएमटीसी। आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि जाएंगे तो कहीं फ्रॉड तो नहीं होगा जी? नहीं सर, होता है ऐसा, बहुत स्टूडेंट को लगता है। लगता है सर। हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आए तो कैसा वैसा कुछ नहीं ना लग रहा है? नहीं सर। क्लास चल रहा है ना? ठीक। 5 दिन क्लास कर लिए ना? हाँ 5 दिन का क्लास समझ में आ रहा है? जी सर। अंदर से बोल रहे हो कि बाहर से बोल रहे हो? सर अंदर से। अंदर से बोल रहे हो। चलो ठीक है, क्योंकि बाबू ये जिंदगी की आखिरी पढ़ाई है। अगर आप 11-12 में कहीं पढ़ोगे तो वहां भी मास्टर को बोल दोगे ना किस तरह हमको समझ में आ गया, तो वहां चल सकता है। यहाँ झूठ बोल दोगे तो यहाँ पे नहीं चलेगा। नहीं चल सकता, क्योंकि ये क्लास ही थोड़ा अलग टाइप का है ना। चलो ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। पूछना जी? हाँ यस सर। चलो थोड़ा सा क्या करते हैं ना, दूसरे फोन खोल देते हैं। भाई साहब खुल जाओ, काम नहीं कर रहा है क्या? चलो इधर जाते हैं। चलिए जी, आपके सामने मदरबोर्ड खुल चुका है, जी सर। है ना? सारे चीज क्लियर दिख रहा है? जी सर। चलो हमको यहाँ पे बताओ ये कौन सा आईसी है जी? पावर आईसी सर। पावर आईसी है। यहाँ पे ये कौन सा कंपोनेंट है? कॉइल है सर। कॉइल है। यहाँ पे ये सब कौन सा कंपोनेंट है? कैपेसिटर। कैपेसिटर है। यहाँ पे अपना कौन सा सेक्शन है?
नेटवर्क सेक्शन। नेटवर्क सेक्शन है ना, क्योंकि एंटीना पॉइंट अपना इधर दिख रहा है ना। जी सर। चलो ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो ये कौन सा आईसी है जी? सीपीयू है सर। ये कौन सा आईसी है? एसआईसी सर। ये कौन सा कंपोनेंट है? कॉइल है सर। कॉइल है जी। चलो और चलते हैं इधर, और कोई दूसरे फोन में देखते हैं। इधर आ गए अपना, ये जो फोन है ये कौन सा कंपोनेंट है? कॉइल है सर। कॉइल है। ये कौन सा कंपोनेंट है? कैपेसिटर है सर। कैपेसिटर है। इधर जो आपको दिख रहा है छोटे छोटे कंपोनेंट, जैसे कि यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है, नहीं सब, जी सर। ये कौन सा कंपोनेंट है? चिप रेजिस्टेंस। चीप रेजिस्टेंस है ना। जी सर। चलो ये वाले कौन कंपोनेंट है? नेटवर्क क्रिस्टल। नेटवर्क क्रिस्टल है। ये कौन कंपोनेंट है? कैपेसिटर सर। कैपेसिटर है। चलिए फिर से चलते हैं और कोई फोन में। चलिए यहाँ पर ये कौन सा आईसी है? सीपीयू सर। सीपीयू। ये कौन सा आईसी है? एसआईसी सर। ये कौन सा कंपोनेंट है? कॉइल है सर। कॉइल। यहाँ पे ये कौन कंपोनेंट है? डायोड है सर। डायोड है। चलिए ये कौन कंपोनेंट है? कैपेसिटर सर। कैपेसिटर है। यहाँ पे ये कौन कंपोनेंट है? कैपेसिटर। कैपेसिटर है। यहाँ पे ये कौन कंपोनेंट है? कॉइल है सर। कॉइल। ये कौन सा आईसी है? नेटवर्क ने पावर आईसी सर। पावर आईसी है। चलिए ठीक है जी, दूसरे जन को आप दीजिए। आप बताओ जी, आपका नाम क्या है? विनय कुमार वर्मा। आप कहाँ से हो जी? कोडरमा से सर। आप कोडरमा से हो। आपका मोबाइल रिपेयरिंग का क्लास स्टार्ट है जी, है ना? जी सर। तो क्या इस फील्ड में कभी काम किए हैं क्या? मदरबोर्ड से कभी दोस्ती किए हैं क्या? यस सर। कब दोस्ती पहले किए नहीं हैं? की है, तो मतलब टेक्निकल में जानकारी है थोड़ा बहुत। क्या क्या जानकारी जी, कुछ शेयर करो ना, बताओ। ऐसे ही बस आप काम करते थे? नहीं, नो सर, नो। मोबाइल रिपेयरिंग का काम नहीं करते थे? तो क्या घर चीज़ में पे करते? कभी कुछ हो जाता था, लाइट वगैरह ये सब। मतलब वायरिंग वगैरह में, वायरिंग। लाइट वगैरह में कुछ होता था, मतलब Yes. छेड़छाड़ करते थे, मतलब ये सब कामों में इंटरेस्ट था, Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो चलो आगे मोबाइल रिपेयर सीखने के लिए। यस सर। मोबाइल रिपेयर सीखने के बाद क्या करोगे? खुद का बिजनेस स्टार्टअप मतलब आप दुकान चालू करोगे, है ना? यस सर। चलो ठीक है, तो मोबाइल रिपेयरिंग का क्लास में कंपोनेंट का क्लास हो गया जी। यस सर। तो कंपोनेंट का क्लास में चलिए कुछ पूछना शुरू करें। यस सर। चलो बताओ जी, अपना ये कौन सा सेक्शन है? नेटवर्क सेक्शन है सर। ये नेटवर्क सेक्शन है। कैसे पता किए कि ये नेटवर्क सेक्शन है जी? वो सर एंटीना स्विच है ना, एंटीना उसके स्विच, बगल में। एंटीना पॉइंट से पता किए क्या? यस सर। चलो ये कौन सा आईसी है? 3G 4G सर। ये कौन सा आईसी है? 2G आईसी सर। ये कौन सा आईसी है? नेटवर्क आईसी है। ये कौन सा कंपोनेंट है? वो नेटवर्क क्रिस्टल है ये सर। कौन सा कंपोनेंट है? कॉइल है सर। ये कौन सा आईसी है? वो पावर आईसी। ये कौन सा कंपोनेंट है? वो कैपेसिटर है सर। कैपेसिटर है। ये कौन सा आईसी है? सीपीयू है सर। सीपीयू आईसी है। जी ये सर। कौन सा कंपोनेंट है? कॉइल है सर। कॉइल है। जी चलिए ये सारी चीजों का जानकारी हो गया है ना। यस सर। चलिए अब यहाँ पे आ गए हम इधर। ये कौन सा कंपोनेंट है? डायोड है सर। ये कौन सा कंपोनेंट है? चीप रेजिस्टेंस है। चीप रेजिस्टेंस। ये कौन सा कंपोनेंट है? वो कॉइल है सर। ये कौन सा आईसी है? सीपीयू सर। ये कौन सा आईसी है? फ्लैश आईसी है। फ्लैश आईसी। ये कौन सा आईसी है? वो पावर आईसी है सर। ये कौन सा कंपोनेंट है? वो कॉइल है सर। ये कौन सा कंपोनेंट है? कैपेसिटर है। कैपेसिटर। ये कौन सा कंपोनेंट है? नेटवर्क क्रिस्टल है सर। नेटवर्क। ये कौन सा कंपोनेंट है? कैपेसिटर है सर। चलिए ठीक है जी, पड़ोसी को दीजिए। आप बताएंगे जी, आपका नाम क्या है? हम रतन पंडित है, गिरिडीह बेंगाबाद से आए। आप गिरिडीह जिले। बेंगाबाद से हैं, गिरिडीह से हैं। गिरिडीह तो इधर जिला। मोबाइल का क्लास कर रहे हैं जी। जी, मोबाइल का क्लास करने के लिए बिजनेस के लिए किए हैं। अच्छा, बिजनेस के लिए किए हैं क्या? जी सर। इससे पहले क्या करते थे जी? इससे पहले थोड़ा बहुत रिपेयरिंग करते हैं। थोड़ा बहुत रिपेयरिंग करते थे। जी सर। बताओ जी, क्या क्या रिपेयरिंग करते थे? मोबाइल के अलावा ऑल टोटल काम करते हैं। अच्छा, मोबाइल के अलावा और भी इलेक्ट्रिशियन के चीजों में काम करते हैं, है जी ना? सर। तो इस चीजों में इंटरेस्ट था, लोगों को लगा कि मोबाइल रिपेयरिंग भी सीखना चाहिए क्या? जी सर। मतलब आप पहले से धंधा कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, जी सर। लेकिन कि फिर भी आप सीखने के लिए आए हो। जी सर, इसमें थोड़ा ज्यादा डीपली में जानने के लिए हाँ आए हैं। इसमें हाँ। थोड़ा ज्यादा लाभ है, हाँ। इसी वजह से। चलो ठीक है। देखो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना जी कि हम पैसा कमा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, तो वो और चीजों को नहीं सीखता, लेकिन जेन्युइन चीज बता देते हैं। बिजनेस एक ऐसा चीज है ना, जी सर। यदि हम एक कामों को कर लिए ना, जी तो सर। फिर हमें और भी दूसरे काम अपने बिजनेस में जोड़ना चाहिए। जी सर। समझ रहे कि नहीं? अभी के टाइम में अगर कोई बोले कि भाई साहब हम अपना काम में बिजी हो गए, तो वो बिजनेसमैन नहीं कहलाता है जी। वो किसी तरह से अपना घर परिवार चला रहा है, कहानी खत्म, है ना? जी सर। सिंपल सा चीज है। अगर कोई अपने धंधे में आ गया है तो वहां क्या करना चाहिए? एक चीजों में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं तो फिर दूसरा चीजों को और उसमें लाना चाहिए। जी सर।
समझे कि नहीं? बिजनेसमैन का यही होता है। अभी देखते हैं हर जगह फिजिक्स वाला को जानते हैं ना जी, पहले फिजिक्स वाला से फेमस हो गया। जी सर। अभी कौन ऐसा क्लास है जो वो नहीं कराता है? सभी कर रहे हैं। बच्चा से लेकर के सबको पढ़ाता है, कंपटीशन सब कराता है कि नहीं कराता है? जी सर। मतलब अपने पास टीचर को जोड़ते गया और अपने पास और कोर्स को कराते गया। अब वहां पे देखो फिजिक्स वाला जो ऑनर होगा वो भी कमा रहा है, उसके साथ में जो टीचर काम कर रहा है वो भी कमा रहा है, सब कमा रहा है कि नहीं? तो वैसे हमारे पास भी जो बच्चा लोग सीख करके जाता है उसको बोलते हैं आप मोबाइल दुकान खोलो, लेकिन कि वहां पे रुको नहीं, धीरे धीरे और उसमें कुछ बढ़ाते जाओ। जी सर। समझ रहे हो कि नहीं? कुछ नया चीज आया उसको सीखने का प्रयास करो। और एक चीज होता है, अगर आप बिजनेस करने के लिए एक बार तैयार हो जाओगे, अगर एक बार आपको चस्का लग जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली आप उस कामों को और आगे करते हो। क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत कहाँ होता है? शुरुआत में। जी सर। शुरुआत में हम कुछ जानते नहीं है, मार्केट में हमको कोई जानता नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, घर में ज्यादा पैसा देगा नहीं, थोड़ा मोड़ा दे रहा है, उसमें भी पूरा रिस्क है। जी सर। तो सबसे पहले शुरू में दिक्कत होता है। एक बार अगर कदम बढ़ा लिए और पॉकेट में पैसा आ गया तो दिमाग ऑटोमेटिक खुलता है। जी सर। अभी हमारे पास स्टूडेंट लोग मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान खोलता है, इतना सारा चीज बेचता है, सीसीटीवी कैमरा का काम करता है, वीडियोग्राफी का काम करता है, ऑनलाइन का काम करता है, आइस क्या बोलते हैं ठंडा बेचना होता है ना, वो बेचता है। मतलब इतना सारा चीजों को कर लिया है कि उसको इधर से नहीं तो इधर से कहीं ना कहीं से पैसा आना है, मतलब आना है। अगर कोई इंसान एक दुकान खोलता है ना तो उसको सोचना चाहिए हम अपना एक ऑफिस खोलें। क्या खोलें? ऑफिस खोलें। हम अपना रोज ऑफिस जा रहे हैं और वहां से आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। और अपना दुकान खोलता है तो 24 घंटा काम करता है ना जी, हमेशा दिन रात लगा रहता है। आप लगते हैं कि नहीं? जी सर। काम आ जाता है तो टेंशन हो जाता है, और दूसरे के कामों में उतना टेंशन नहीं होता है। नहीं सर। तो लोग जिस काम में टेंशन लेगा उसमें सक्सेस भी होता है ना। तो चलो कंपोनेंट के बारे में क्लास हो गया जी, जी सर। शुरू करें क्या? शुरू कीजिए। शुरू करते हैं, है ना। चलो, ये मदरबोर्ड है और मदरबोर्ड में जितने कंपोनेंट लगा हुआ है, जैसे कि छोटे छोटे कंपोनेंट, बड़े बड़े कंपोनेंट और आईसी लगा हुआ है, जी। जिसमें से हम आपको आईसी का जानकारी जो दिए हैं वो ज्यादातर 7-8 आईसी का जानकारी दिए हैं, जी। बाकी 6 कंपोनेंट का जानकारी दिए हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये कौन सा कंपोनेंट है जी? कैपेसिटर। कैपेसिटर लगा हुआ है। ये कौन सा कंपोनेंट है? कॉइल है सर। कॉइल लगा हुआ है। चलो, ये कौन सा आईसी है? सीपीयू। ये कौन सा आईसी फ्लैश है? आईसी। ये कौन सा आईसी है? 2G। ये कौन सा आईसी है? 3G 4G। ये कौन सा आईसी है? नेटवर्क आईसी। ये कौन सा कंपोनेंट है? नेटवर्क क्रिस्टल। नेटवर्क क्रिस्टल है। चलो और थोड़ा सा देखते हैं इसमें, ये कौन सा कंपोनेंट है? डायोड। ये कौन सा कंपोनेंट है? चीप रेजिस्टेंस। चीप रेजिस्टेंस। ये कौन सा कंपोनेंट है? कैपेसिटर। कैपेसिटर। ये कौन सा कंपोनेंट है? कॉइल। ये कौन सा कंपोनेंट है? कैपेसिटर। ये कौन सा कंपोनेंट है? कैपेसिटर। कैपेसिटर। इधर छोटा काला ये कौन सा कंपोनेंट है? चीप रेजिस्टेंस। चीप रेजिस्टेंस। चलो, इधर कौन सा आईसी है? सीपीयू। ये इधर कौन सा कंपोनेंट है? कैपेसिटर। कैपेसिटर। इधर कौन सा कंपोनेंट है? कॉइल है। ये कौन सा आईसी है? पावर आईसी। ये कौन सा कंपोनेंट है? कैपेसिटर। कैपेसिटर। इधर कौन सा आईसी है? 3G आईसी। 3G आईसी है। चलो, इधर कौन सा कंपोनेंट है? कॉइल है सर। ये कौन सा आईसी है? पावर आईसी। ये कौन सा कंपोनेंट है? कैपेसिटर। कैपेसिटर है। चलो ठीक है जी, लगभग चीजों को सब तो बता दिए है ना जी। चलिए, अगर आप 5 दिन में इतना सीख गए हैं तो काफी सीख गए हैं ना जी, जी सर। क्योंकि सिंपल सभी लोग नए हैं और पहली बार आप इस कंपोनेंट को देख रहे हैं। अगर आप 5 दिन में जो भी चीजों को हम बताएं, लगभग स्टूडेंट सारे चीजों को बता दिया, थोड़ा मोड़ा 1-2 को कभी इधर उधर दिक्कत होता है, इतना होता है, इतना आप बता दिए तो मतलब काफी ज्यादा है ना। अगर आप 5 दिन में इतना सीख गए और इसी चीजों को अगर आप 15 दिन सीखोगे तो कितना सीख जाओगे, है ना जी। देखो 15 दिन के बाद आपको ये सब कंपोनेंट में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि तब तक हम लोग इसमें बहुत सारा काम कर लेंगे, रिप्लेसमेंट वगैरह सारी चीज कर लेंगे, है ना। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये है हमारे पास 15 अक्टूबर का जो स्टूडेंट लोग क्लास स्टार्ट किए हैं और आज इन लोगों का 5 दिन का क्लास हो गया है। 5 दिनों में क्या सीखा नहीं सीखा इस वीडियो में हम आपको दिखाने का प्रयास किए। बाकी चलिए जी, फिर मिलते हैं हम लोग आगे, है ना।